अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बस मैंने कहा कि वही जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और जी, आज बड़ा हंगामा रहा और आज मैं एक दो बार कुछ इंटरव्यूज बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया। उसकी रीज़न ये थी कि आज भारत ने जो है वो एक ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश किस्म का जासूस पकड़ा हमारा। और जासूस कह लें या टेररिस्ट कह लें या जो भी, हमें ये बताया गया कि जी ये इसका नाम बाबर है और ये ओकाड़ा से है। और इसने ये बताया, तभी मैं एक टीवी चैनल पे भी गई थी तो उन्होंने कहा कि जी ये ओकाड़ा से ये टेररिस्ट आया था और इसको जो है वो हमने पकड़ा है। लेकिन बात ये थी कि जब वो उसकी स्टेटमेंट चल रही थी तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बता रहा है। ना वो पंजाबी बोल रहा था ना वो उर्दू बोल रहा था। तो इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि भाई ये कहना क्या चाह रहा था। लेकिन खैर चले, थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए ताकि हमारी डिबेट्स भी चलती रहे, वरना बड़ा सन्नाटा हो गया था। कुछ टाइम से कुछ हो ही नहीं रहा था सिवाय इसके कि जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ने एड्रेस किया। इसके अलावा कुछ खास चल रहा नहीं था। तो अच्छी बात है, थोड़े बहुत इस तरह के हमें भी पकड़ लेने चाहिए, जासूस या टेररिस्ट वॉट जो आते हैं, और इसी तरह से भारत को भी करना चाहिए ताकि थोड़ा सा हलचल रहे। वरना बस वो आप जानते हैं कि सिद्धू जी की न्यूज़ चल रही थी कि कभी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है कांग्रेस, और फिर वो पता नहीं आम आदमी पार्टी में चले गए हैं या पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी इस तरह की एक्टिविटीज आप जानते ही हैं कि बॉर्डर के इधर से उधर और उधर से इधर कुछ आना जाना लगा ही रहता है। अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद जो है वो इंडिया पाकिस्तान में जो है वो बातचीत चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जाकर इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें जी आज की जो थोड़ी बहुत न्यूज़ हमें आई है, मिली है। अभी जैसे आप जानते ही हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे, वो बिल्कुल यूके की जो अदालत है उसने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ना ही किसी किस्म की कोई और करप्शन केसेस इनके ऊपर साबित हुए और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर हैं शहजाद अकबर साहब आजकल बड़े परेशान हैं क्योंकि सारे इल्जाम इन्होंने लगाए थे और ये साबित कुछ भी नहीं कर सके। अब जाहिर है कि यूके जाके यूके की अदालत को तो ये नहीं कह सकते ना कि जी तुमने गलत बोला है और ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि उनकी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनसे काफी दोस्ती है। अक्सर पिक्चर्स भी आती रहती है, दोनों सेल्फीज ले रहे होते हैं। तो उनको चाहिए, उनको कॉल करके कहें कि अगर और कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी अदालतें तुम्हारे काबू में नहीं है, तो कम से कम थोड़ी सी चरस ही डाल दो शहबाज शरीफ के ऊपर और उनको चरस के इल्जाम में अंदर कर दो। लेकिन शाहिद खान साहब वो भी नहीं करना चाह रहे। लेकिन बहरहाल इस बार यूथी बहुत परेशान है इसलिए कि इंटरनेशनली यूथियों के जो हैं वो मुंह काले हो गए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। साथ ही मैंने आपको ये भी बताना था, जो कि कल भी बताया था, कि जी डॉलर प्राइस जो है वो ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर पाकिस्तान में जाती जा रही है और अब 173 का जो है, हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 174 रुपीज का जो है वो डॉलर हो गया हो। तो बिल्कुल इतना जब डॉलर को इज्जत दी जाएगी पाकिस्तान में और इतना जब डॉलर की प्राइस इतनी हाई होगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे डॉलर को हम, जैसे खान साहब कहते हैं ना कि मुल्क ऊपर जा रहा है, तो इसी तरह से डॉलर भी ऊपर जा रहा है। और अगर डॉलर को ऐसे ऊपर खान साहब लेके गए तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाले जो हैं वो डॉलर में इमरान खान साहब की पिक्चर लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ऐसा होने लगा है। और साथ ही तालिबान की अगर हम बात करें तो तालिबान जो है अब उनके पास पैसे है नहीं और वो सबसे कह रहे हैं कि जी आप हमें फंड्स दें, आप हमें डोनेशन दें। तो उस के ऊपर भी किसी ने एक पिक्चर बनाई है कि शायद तालिबान भी अब डॉलर के लिए इस हद तक जाएं कि यानी डॉलर बिछाकर
اس کے اوپر ہی نماز پڑھی جائے ڈالر کے اوپر، تو دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن ایک پکچر سوری ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. عامر سے حذیفہ منم حاجی جان محمد عثمانی برگم چوچات رسوال فرخاد منطقه 13 پارک مناویہ. جی اس پہ تو یہی کہنا چاہیے کہ جی دل تو بچہ ہے جی. ویسے جھولے جھولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ طالبان اور جھولے اور طالبان اور اس طرح کے مطلب کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے وہ کچھ مجھے عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ جس طرح کا ان کا امپریشن ہے، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے یہ سب چیزیں ہمیں ضرور حیران کرتی ہیں اور عجیب سا بھی لگتا ہے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی بتائیں کہ ہمارے ہاں یعنی ساہیوال ایک شہر ہے پنجاب میں، وہاں پر پاکستان کے پنجاب میں ایک شہر ہے ساہیوال، وہاں پہ میجر ریٹائرڈ ڈاکٹر غضنفر بخاری صاحب ہیں. ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کا پروفیشن کیا ہے، تو ان صاحب نے کہا کہ جی میں سنگر ہوں. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں گانا گا کے سنائیے اور ہم آپ کو آپ کا علاج فری میں کریں گے، مطلب اس کی وہ فیس نہیں لیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا ذرا یہ ویڈیو میں دیکھیے. جی تو یہ جو آپ کو ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے بلیک کرتا شلوار میں، جو بھنگڑے ڈال رہے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ تھے جی وہ میجر صاحب ریٹائرڈ، یعنی ظاہر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پیشنٹ سے گانا سن رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ناچ رہے تھے. اگر سب لوگ ایسے ہی ہو جائیں تو کتنا مطلب اچھا سا ماحول بن جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ پتہ لگا پیشنٹ گیا اپنے آپ کو بتانے اور ڈاکٹر نے پوچھ لیا کہ جی آپ کا پروفیشن کیا، اس نے کہہ دیا میں سنگر ہوں یا میں ڈانسر ہوں، تو وہ کہیں گے جی بس پھر ڈانس کر کے دکھاؤ تو پھر علاج ہوگا. تو اس طرح کے بہت سے نمونے ہمارے یہاں گھومتے رہتے ہیں اور ہم نے کہا چلے ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو جی آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جی، اور جو نیوز ہمارے پاس ہے، جیسے کہ یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پکچر میں ایک فوجی جنرل بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑے سخت قسم کے سوالات اس سے جرنلسٹ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد بڑے بڑے اسٹرکٹ قسم کے کوشچنس کیے گئے اور بڑے چھپتے ہوئے سوال کیے گئے، اور ان صاحب کو یعنی یہ جو فوجی جنرل امریکن ان کو جواب بھی دینا پڑا. اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہی ماحول پاکستان میں ہو جائے تو کتنا مزہ ہے، لیکن پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ سخت سوال کیا، آپ تو اچھے بھلے آسان سا سوال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھیج دیا جائے گا ناردرن ایریاز کی سیر پہ، اور وہاں سے تو آپ یا تو واپس آئیں گے ہی نہیں، اور اگر آئے تو اس کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا. ہم نے آپ کو بتایا تھا جی بالکل، جو اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں، جو ہمارے منسٹر ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے، اسد عمر، ان کے بھائی جو ہیں یہ زبیر عمر صاحب جو ہیں، ان کو آپ نے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ کچھ چیکو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، ہاں تو وہ کرتے ہوئے ان کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، جیسے دو لوگ بیٹھے ہیں اور بیچ میں ان کو بٹھائی، ایسے فوٹو شاپ کی ہوئی پکچر ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ اس طرح سے ان کو دکھایا گیا ہے. اس میں آپ کو اگر یاد ہوگا منا بھائی MBBS میں ایک تھا سبجیکٹ، وہ کہتے ہیں جی سبجیکٹ نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اس وقت زبیر صاحب کی بھی یہی حالت ہوئی ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ ہے، نہ وہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں.
और ना ही वो कुछ महसूस कर सकते हैं। लेकिन खैर हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा मुझे तो आपको पता है कि फजूल की बातें करने की आदत नहीं, आप ही लोगों ने मुझसे इस तरह की न्यूज़ लेते हैं। लेकिन खैर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं बताऊं कि जी यूथियाज जो हैं वो बहुत परेशान है। एजुकेशन पे हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, उस पर यूथियाज बिल्कुल आराम से है। इकोनॉमी पे हम कोई काम नहीं कर रहे, उस पर भी यूथियाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है एक, और ये पंजाब का एक स्कूल है, और आप देख सकते हैं कि उस पे इनको मतलब स्कूल की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है। जहां पर स्कूल की स्पेलिंग लोगों को लिखनी ना आए, उनके एजुकेशन लेवल का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि कोई नया फैशन आने वाला है, और जो नया फैशन आएगा जाहिर है कब आएगा, दिसंबर में। और जो आप जानते हैं कि क्रिसमस भी होती है, न्यू ईयर भी होता है, तो मेरे ख्याल है यूथियाज अभी से तैयारियां शुरू कर दें। तो यूथियाज के लिए एक ड्रेस जो है वो किसी ने ट्विटर पे लगाया था, मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूं कि अगर ये ड्रेसिंग करेंगे तो यूथियाज बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। ये देखिए, ये पिक्चर है, और इसे पहन के तो यूथियाज जो है वो आप जानते ही हैं कि बहुत ही जबरदस्त लगने वाले हैं। खैर हम आपको ये बता दें कि अगर आपने ये जानना हो कि पाकिस्तान में अच्छी गवर्नमेंट्स कैसी होनी चाहिए या कैसी होती थी, तो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पुरानी स्पीचेस निकाल के सुन लें, आपको पता लग जाएगा कि खान साहब उस जमाने में क्या कहते थे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बुरी गवर्नमेंट कैसी होती है, बुरी तरह से कंट्री को कैसे चलाया जाता है और हर चीज को गड़बड़ कैसे कर दिया जाता है, तो खान साहब की लेटेस्ट कोई भी एड्रेस उनका उठाकर सुन लीजिए, जहां उन्होंने पब्लिक से बात की हो या यूएन में कोई स्पीच अपनी की हो या कहीं पे भी कुछ बोला हो, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि बुरी गवर्नमेंट किसको कहते हैं और बुरी तरह से गवर्नमेंट चलाना किसको कहते हैं। खैर हम एक और वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युवन नास, एक कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना, इंसान के माने एक इंसान। और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेमाल है, इसके माने कुल के कुल इंसान, सोशल मैनकाइंड। Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah, to you all in total, Jamia in total. ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हर तरह के मदरसों पे मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली पाबंदी होनी चाहिए, ताकि बच्चों के जहनों में गलत बातें ना डाली जाएं, बच्चों के जहनों में जो है वो नफरतें ना भरी जाएं। और इसी तरह से जो है बहुत से मदरसे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और लोगों के और खास तौर पे छोटे बच्चों के जहनों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ज़रूर देखना चाहिए और उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जी पाकिस्तानी कौम जो है, यानी पाकिस्तान की पब्लिक उस दिन जागेगी जिस दिन पाकिस्तान स्टडीज़, यानी कि जो आप कहते हैं ना कि जिस दिन पाकिस्तान स्टडीज़ को ठीक से लिखा जाएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री को ठीक से बताया जाएगा, उस दिन पब्लिक जो है वो सही बात को समझ सकेगी और सही बात को जान सकेगी। साथ ही साथ जी हम ये भी बताते चले, अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके पास अभी भी 18 मंथ्स हैं जिसमें वो इमरान खान साहब को कॉल कर सकते हैं, इसलिए कि इमरान खान साहब अभी 18 मंथ्स और रहने वाले हैं और उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। उससे पहले तो खैर लग रहा है, लोग बात तो कर रहे हैं कि खान साहब हो सकता है वक्त से पहले अपनी जो गवर्नमेंट है, अपनी जो सीट है उसको छोड़ के चले जाएं, लेकिन कुछ खास ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है खान साहब पूरे 5 साल करें। तो इसका मतलब है कि 18 मंथ्स हैं, तो जब चाहे उस वक्त जो बाइडेन साहब कॉल कर सकते हैं खान साहब को और अपने दोनों बातें कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कॉल करेंगे। पता नहीं खान साहब को कॉल क्यों नहीं करे, कितने दिन से हम कह रहे हैं कि खान साहब को कॉल कर लीजिए। खैर एक वीडियो और है, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको कल भी दिखाई थी कि खान साहब जो है मुल्क की, जो हमारे पाकिस्तान है, उसकी इकोनॉमी को स्टार्ट कर रहे हैं। Vai mais um aqui, pega. जी
ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور بس دیکھیں کوئی نیوز آئے گی, اور ساتھ ہی انٹرویوز بھی ہیں, بالکل ہم نے انٹرویوز بنانے کا سوچا ہے, ٹائم بھی لے لیا ہے آپ کے فیوریٹ جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ, اور کل ہم آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, انٹرویو کے ساتھ بھی اور نیوز کے ساتھ بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.